गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 5th का इंग्लिश का जो लेसन है, लेसन नंबर 4, और उसका नाम है आवर फ्रेंड कंप्यूटर। तो उसकी हम प्रश्नों को कर चुके थे। आज वोकैबुलरी के अंदर एक एक्टिविटी है, वर्क इन ग्रुप्स। ग्रुप के अंदर आपको ये काम करना है। आप 2 या 3 या 4 जितने भी आपके फ्रेंड हैं या जो आपके क्लासमेट है, उनके साथ मिलकर आपने एक्टिविटी करनी है। और एक्टिविटी क्या है? Make as many words as possible from the different letters of the words given below in bold। यहाँ पर जो देखो शब्द दिए गए हैं, जैसे कंप्यूटर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है या प्रिंटर है। इन शब्दों से आपने अलग अलग शब्द बनाने हैं, वर्ड्स बनाने हैं। और यू मे यूज द लेटर इन एनी ऑर्डर यू लाइक। और आप इन लेटर्स को आगे पीछे, है ना, कोई भी लेटर आप ले सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों से आपने अन्य शब्द बनाने हैं। जैसे यहाँ पर किया हुआ है, देखो ये जो शब्द है कंप्यूटर, इनसे जो इसकी स्पेलिंग है COMPUTER, ये जितने भी लेटर है, ठीक है, 8 लेटर है इसके अंदर। उन 8 लेटर्स के द्वारा हमने यहाँ पर भिन्न भिन्न शब्द बनाए हैं। जैसे COURT, कोर्ट, तो इन्हीं में से बना है। पहले C ले लिया, फिर O ले लिया, फिर U ले लिया, फिर R ले लिया और फिर T ले लिया, तो शब्द बन गया ना, कोर्ट। ठीक है, इसी प्रकार जो अन्य शब्द हैं वो भी ऐसे ही बने हैं। जैसे दूसरा शब्द क्या है? कम, तो वो भी इसी से बना है। सबसे पहले क्या लिया? COM और बीच में से ले लिया E, तो क्या शब्द बन गया? कम। ऐसे ही पोर्ट बना है। सबसे पहले इसी में से देखो लिया, पहले क्या लिया? P, फिर यहाँ से क्या ले लिया? O, और यहाँ से क्या ले लिया? T, तो ये बन गया पोर्ट, है ना। तो ऐसे ही अन्य शब्द है वो भी ऐसे ही बने हैं। जैसे अगला शब्द क्या है? ट्रू है, TRUE, इसी में से बना है। टॉप है, पोर है, कट है, मैट है, पुट है, आवर, आउट, मी, रोप, टूर और कोट। तो आपके लिए क्या एक्टिविटी है? आपने भी जैसे यहाँ पर शब्द है मॉनिटर, इनसे अलग अलग वर्ड्स बनाने हैं। कुछ शब्द हमने आपके लिए बनाए हैं और कुछ आपके लिए हमने छोड़ दिए हैं, वो आपने कंप्लीट करने हैं। जैसे पहला शब्द है मॉनिटर। अब मॉनिटर के अंदर क्या करना है? आपने जो शब्द बनाने हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे NOT, नोट, इसी में से बना है, मॉनिटर की स्पेलिंग में से ही अलग अलग लेटर लेके। नो, मून, ऑन, ठीक है। जो आगे ये ब्लैंक जगह छोड़ी हुई है, इनमें आपने इन्हीं लेटर्स को लेकर नए वर्ड्स बनाने हैं और यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। अगला जो शब्द है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड से हमने की शब्द बना दिया अलग से, बोर्ड अलग से हो गया, है ना। बेक इन्हीं में से बना है और डियर भी इन्हीं की स्पेलिंग में से बना है। तो आप अलग अलग शब्द लेकर आगे 4 शब्द अन्य और बनाएं। अगला शब्द है माउस। माउस से क्या बन गया? USE, यूज बन गया, है ना। और US, अस बन गया। ME, मी बन गया। SUM, सम बन गया। तो आगे 4 ब्लैंक छोड़ दिए हमने, 4 आप बनाएंगे। ऐसे ही प्रिंटर से, ये देखो, प्रिंटर से क्या बन गया? रेंट बन गया, इन बन गया, पिन बन गया, 10 बन गया। आगे 4 छोड़ दिए हैं, ये सब आप खुद बनाएंगे। तो ये एक्टिविटी आपके लिए है, ठीक है। और इससे आगे देखते हैं अगली एक्सरसाइज क्या है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ग्रामर का पोर्शन है ये। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। फर्स्ट क्या है? कंप्यूटर कैन ड्रा ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड डिजाइन बिल्डिंग्स। सेकंड है, कंप्यूटर कैन नॉट थिंक but it obeys your commands. Here, can and cannot express the ability of the computer. As you can see, can or cannot, it is used to express
फिजिकल एज वेल एज मेंटल एबिलिटी। तो यहाँ पर जो दो शब्द दिए गए हैं, कैन मतलब कुछ कर सकना और कैन नॉट कुछ ना कर सकना। तो कंप्यूटर कैन ड्रॉ ब्यूटीफुल पिक्चर्स, कंप्यूटर जो है सुंदर तस्वीरें बना सकता है, एंड डिजाइन बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग्स का जो भवनों का डिजाइन तैयार कर सकता है। तो ये क्या है, कंप्यूटर की एबिलिटी है ना। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक, कंप्यूटर सोच नहीं सकता, बट इट ओबेज योर कमांड्स, लेकिन यह जो आपके आदेश है उनकी पालना करता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो शब्द है कैन और कैन नॉट, ये किसके लिए यूज होते हैं, ये होते हैं हमारे फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, हमारी योग्यता को दर्शाने के लिए, चाहे वह शारीरिक है या हमारी मानसिक योग्यता है। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कैन या कैन नॉट। कैन का मतलब क्या होता है, सकना, है ना, और कैन नॉट कुछ नहीं कर सकना। ठीक है, तो आगे देखते हैं, एक्सरसाइज दी गई है, इन एक्सरसाइज से हम यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कंप्यूटर खालिस्तान स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर जो है सभी सूचनाओं को स्टोर कर सकता है ना, यस। तो यहाँ पर क्या आएगा, कैन, CAN, कैन। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कैन लिख देंगे। ठीक है, अगला है सी इज वीक इन मैथमेटिक्स, वह जो गणित के अंदर कमजोर है। सी खालिस्तान सोल्व दिस प्रॉब्लम, जब वह गणित के अंदर कमजोर है तो वह इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकती। तो यहाँ पर क्या आएगा, कैन नॉट, क्या जाएगा, कैन नॉट। अगला सेंटेंस है कंप्यूटर खालिस्तान वॉक एंड टॉक जस्ट लाइक रोबोट, कंप्यूटर जो है बातें कर सकता है और चल सकता है किसकी तरह, रोबोट की तरह। तो यहाँ पर क्या आएगा, कंप्यूटर कैन नॉट, हाँ, कंप्यूटर क्या है, चल नहीं सकता, और ना ही कंप्यूटर बात कर सकता है। रोबोट चल सकते हैं ना, तो कंप्यूटर यहाँ पर भी क्या आएगा, कैन नॉट। नेक्स्ट सेंटेंस है आई खालिस्तान सर्व यू टी नाउ बिकॉज देर इज नो मिल्क, अब हमारे पास दूध ही नहीं है तो हम उसको चाय सर्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, आई कैन नॉट। नेक्स्ट सेंटेंस है रहीम खालिस्तान स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, रहीम इंग्लिश को अच्छे से बोल सकता है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, कैन या कैन नॉट, कैन, यस, यहाँ पर क्या जाएगा, कैन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज, आई शैल राइट अ लेटर टुमारो, मैं कल एक पत्र लिखूंगा। रोबोट्स विल डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क्स इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स, रोबोट्स जो हैं अगले 100 वर्षों में घर का सारा काम करेंगे। तो इन वाक्यों के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको, बोल्ड लेटर दिखाई दे रहे हैं, सेल और विल। ठीक है, तो इन वाक्यों में क्या बात है, द वर्ड्स इन द बोल्ड इन द सेंटेंसेस एक्सप्रेस एक्शन इन द फ्यूचर, जो भी कोई कार्य फ्यूचर के अंदर दर्शाया जाता है, किसके अंदर, फ्यूचर के अंदर, यानी कि भविष्य के लिए जो भी एक्शन किया जाता है तो उनके लिए हम क्या लगाते हैं, शैल या विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और शैल और विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हम, है ना, क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर राइट और डू क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और ये शैल और विल ये कहाँ कहाँ लगते हैं, ये भी हम एक बार देख लेते हैं। शैल इज जनरली यूज्ड विद आई एंड वी, आई और वी के साथ, आई का मतलब मैं और वी का मतलब हम, तो इनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। विल इज जनरली यूज्ड विद ही, सी, इट, यू, दे एंड सिंगुलर नाउन्स। अब ही, शी, इट, यू, दे और एक वचन संज्ञा यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे,
विल का। तो आगे एक्सरसाइज दी गई है, उन एक्सरसाइज से हम समझेंगे कि सेल का प्रयोग और विल का प्रयोग हम कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक एक्सरसाइज देख लेते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। अब यहाँ पर वर्ब की फॉर्म भरनी है हमने और उनके साथ सेल या विल का प्रयोग करना है। और आपको पता है सेल और विल के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस है दे खालिस्तान विजिट द जू टुमारो। टुमारो क्या दर्शाता है? टुमारो दर्शाता है आने वाले कल के बारे में। तो फ्यूचर के लिए वाक्य है, तो हमें पता है फ्यूचर के लिए हम सेल और विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन सेंटेंस के अंदर आपको मेनली यही शब्द मिलेंगे, जैसे टुमारो, नेक्स्ट, है ना। ये शब्द जो हैं ये हमें निकट भविष्य की बात करते हैं, नियर फ्यूचर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें सेल और विल का प्रयोग करने से पहले क्या देखना है? वाक्य का, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? दे। दे मतलब वे। तो दे के साथ हम क्या लगाएंगे? ऊपर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? विल इज जनरली यूज्ड विद ही, शी, इट, यू, दे एंड सिंगुलर नाउन। तो यहाँ पर क्या आएगा? दे विल विजिट द जू टुमारो। वे कल जू की टुमारो क्या करेंगे? यात्रा करेंगे। वे कल चिड़ियाघर की यात्रा करेंगे। तो दे के साथ क्या लगाएंगे हम? विल। क्लियर है ना। अगले सेंटेंस में देखो, ही खालिस्तान बी इन चंडीगढ़ नेक्स्ट वीक। वह अगले सप्ताह चंडीगढ़ में होगा। तो ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम? यस राइट, ही के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। ही विल बी इन चंडीगढ़ नेक्स्ट वीक। आगे थर्ड सेंटेंस है वेट आई खालिस्तान डू दिस। तो यहाँ पर आई के साथ क्या लगेगा? यस, आई के साथ हमेशा सेल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? वेट आई सेल डू दिस। ठीक है, तो डू एज इट इज रहेगा, क्योंकि वर्ब की फॉर्म सेल और विल के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, माई फ्रेंड खालिस्तान बाय बाइसिकल नेक्स्ट मंथ। मेरा मित्र अगले महीने साइकिल खरीदेगा। तो बाय मीन्स खरीदना। तो यहाँ पर क्या आएगा? माई फ्रेंड एक वचन है या बहुवचन है? ये तो सिंगुलर नाउन है ना। तो सिंगल के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिंगुलर नाउन के लिए विल का। तो माई फ्रेंड विल बाय बाइसिकल नेक्स्ट मंथ। अगला सेंटेंस देखो, शी खालिस्तान डू हर होमवर्क टुमारो। वह अपना गृह कार्य कल करेगी। तो क्या आएगा? शी के साथ किसका यूज करेंगे हम? विल का। यस, शी विल डू हर होमवर्क टुमारो। इट खालिस्तान बी सनी टुमारो। कल जो है जो दिन वो कैसा होगा? सनी होगा, यानी कि धूप वाला दिन। जब धूप निकलती है तब उसको सनी डे बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? इट विल बी सनी टुमारो। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें